सबसे पहले ये जो मखसूस नशिस्तों का एक मामला फंसा हुआ है, मैं इमरान खान साहब के बयान पर भी आऊंगा कि ज़ाहिर है ये बयान कितनी मुश्किल में डालेगा तहरीक इंसाफ को, या मुश्किल है इसकी वजह से ये सीटें मिलनी है कि नहीं मिलनी पे तहरीक इंसाफ को, क्योंकि आप भी काफी दिनों से मैं सुन रहा हूं कह रहे हैं कि सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, सबसे पहले काशिफ साहब ये कि ये जो मखसूस नशिस्तों का इशू है, उस इशू के अंदर सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए थी? अदालती फैसला सीधा सीधा वो देते। मुद्दई थे काशिफ अब्बासी साहब, फैसला आ गया फैसल वाउडा के लिए, तो वो कहे थे भाई ये सारी सीटें हमने सुन्नी अदालत काउंसिल को दे दी, चैप्टर क्लोज हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। आइन कहता है 3 दिन नो फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉस आप नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। आइन में यह भी बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है। ये आइन में कहीं नहीं लिखा कि तशरीह कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये है कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। तो जब तजाद आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा एक फैसले के अंदर, आप सुन्नी अदालत काउंसिल को दे देते जब वो मुद्दई थी। अब सुनिए सर, अब जब कंफ्यूजन आ गया तो सब आइन खेलेंगे। सर आपने फैसला उसका पढ़ा जिस पे जस्टिस मंदोखेल का, और जस्टिस मंदोखेल के इस फैसले पर काजी फैसला साहब ने भी उससे इत्तेफाक किया। उसमें बड़ी एक अहम लाइन लिखी, उन्होंने कहा ये जो केस है ये इलेक्शन प्रोसेस का तसलसल है, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। जरा कर लिया ये का वो जस्टिस मंदोखेल साहब का वो। सो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस, गो के छोटा मोटा इख्तलाफ है बिटवीन द 8 मेंबर बेंच, 2 और या अफरीदी साहब के, ज्यादा बड़ा इख्तलाफ नहीं। ये नहीं कि 5 जज उस तरफ चले गए, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की पार्टी की हैसियत को तस्लीम किया है। जस्टिस काजी फैसला साहब ने, जस्टिस मंदोखेल ने, जस्टिस या अफरीदी ने। तो ये ना कहे कि ये सिर्फ 8 मेंबर हैं, 11 मेंबरान कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलत। डिबेट के तौर पे इसको कहते हैं 20 मेंबर ने फैसला कर लिया, 11 भी छोड़े, 9 और ऐड करने। लेकिन तजाद है ना सर। अब इसके अंदर क्या इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि आप सुन्नी अदालत काउंसिल को स्ट्रेट अवे दे देते, नहीं दे सकते। नहीं सर, मुझे वो, मैं उसकी टेक्निकलिटी, मैं लॉयर तो नहीं हूं, मैं तो मोटा मोटा आपसे बात करूंगा। अब जो कंफ्यूजन आ गया तो पार्लियामेंट भी रबर स्टैंप तो नहीं है, ठीक है जी, हमें नहीं मतलब, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको दें, आपको दें, किसी को भी दे दें। मेरा इशू ये है कि जब आइन को डिफेंड करने का बयान सुना कि पार्लियामेंट इस फैसले को मुस्तरद कर सकते हैं। मैंने तो सबसे पहले ही कहा था कि इसके अंदर 4 मरहले, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। इन मरहलों से मुझे ये होता हुआ, पार्लियामेंट और स्पीकर तो एक ही मरहला है। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट की अपनी भी स्ट्रेंथ है ना, ठीक है। पार्लियामेंट्रेरियंस की पार्लियामेंट को रबर स्टैंप तो नहीं। अगर हमें अपनी पावर पता चल जाए, अगर पता चल जाए तो आप बुनियादें ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि असल इशू पे आ जाए ना, आप ये कह रहे हैं कि ये 4 प्रोसेस है। मसला ये कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ एक फैसला। आप ये कह रहे हैं कि अब हम ये फैसला करेंगे कि हमने फैसला मानना है कि नहीं। ऐसे मुल्क चला कर। अच्छा चलें सर, इसको एक दफा और रिवर्स करके आपकी कंसर्न को, पंजाब में और केपीके में शब खून मारा गया इलेक्शन के दौरान, आइन का, किसको सजा हुई, किसकी पुछवाई हुई? अभी की बात है ना, कोई कई 45 साल पहले नहीं हुआ, एक बार सुने, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 45 साल वाला भुट्टो साहब वाला केस तो नहीं है ना, ये तो अभी का केस है, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब जब दूसरी चीज पे आप आ जाए कि अब मैं आपको गिना रहा हूं गलतियां इंसानों से होती हैं, नस्ला टावर, ठीक है जी, रिकॉर्ड एक अदालती फैसले अरबों डॉलर का नुकसान किया, भुट्टो साहब को फांसी, जरदारी साहब को बगैर सबूत के 14 साल रखना, इमरान खान की चलती हुकूमत को रात को खोल कर पाबंद करके गिराना, नवाज शरीफ साहब को बगैर पैसे ना लेने के ऊपर ओवर द काउंटर, ये कौन सी टर्म हुई ना? गलतियां हुई ना। क्या आप लोग, मैं गलतियों की फहरिस्त दें तो आप सबकी भी गलतियां, हम सब की भी गलतियां, हर इदारे की गलतियों की एक लंबी लाइन है। सियासतदान की ना कोई इज्जत है, ना उसके कपड़े हैं, ना उसकी पगड़ी है, बाकी सब आपको यहाँ तक लाए ना, ठीक है। कमजोरी है ना। देखिए मसला ये है काशिफ साहब कि ये जो इशू है, इसको आप पढ़ रहे हैं 6 और मैं पढ़ रहा हूं एज पार्लियामेंटेरियन 9। कोई रास्ता नहीं है इसको 9 और 6 पढ़ने का। मैं पसंद करूं या ना करूं, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। देखिए सर, ये तो आप हमको लड़ाई तो करने जा नहीं रहे, हम अपना आप कह रहे नहीं मानेंगे, हम तो अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे। किसी बंदूक लेकर किसी गनपट्टी पे थोड़ी जा रहे हैं, वो उस पर कहेंगे तुम्हारी ये गलती है, हम कहेंगे हमारी ये गलती है, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे मायूसी है रिजर्व सीट्स के लिए इमरान खान की पार्टी को, हुकूमत को भी नहीं मिलेंगे।
देखिए ये तो अगर हम प्रॉपरली उसको अगर पार्लियामेंटेरियन खड़े होते हैं और वो पुराना स्टे ऑर्डर अंडू आता है तो रिवाइव हो जाती है। तो इसकी तो भी कॉन्टेक्शन बहुत सारी गुजरनी है असेंबली से, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि मिलेगी नहीं मिलेगी, एप्लीकेबल नहीं होती हुई नजर आ रही, ठीक है। इसमें पहले दिन से क्लैरिटी आप रखें, ठीक है। मजीद मुश्किलात में फंस गई है। फिर ये जो बयानात चले हैं, कल उन्होंने कहा कि मैंने GHQ पे कहा था एहतजाज करने को, आज उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा पार्टी ने कहा है, तो भी सेम बात है। तो आप अगर इंतशार फैलाने गए थे, ठीक है, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है। मैंने आपको ये भी कहा था, ये बात से 2.5 साल पहले मैंने आपकी शो पे कही थी, कहीं क्लिप होगा आपके आर्काइव में। मैंने कहा था इमरान खान साहब के लोगों ने जो करीबी हैं उन्होंने जाके व्हाट्सएप और सारी डिटेल्स दे दी हैं कि हमें हिदायत, आपको याद होगा आपके शो पे मैंने ये बात की, मैं जानता हूं इस बारे में। ठीक है सर। तो आज आपको वही मेरी बात 2.5 साल पुरानी आज ठीक हो गई, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इंतशारी और इस्लाती, एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम लंदन, दिस इज द वे फॉरवर्ड। 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। टेररिज्म 2002 से एड्रेस कर रही है फौज, शहादतें दे रही है, ये भी टेररिज्म का जो जुमरा है, इसमें लोग अपना टेन्योर पूरा करके जाएं आए चलते चले जाएंगे, वो टेररिज्म के ठीक है फोकस में ही 9 मई को लेगी। एंड ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, आखिरी लेकिन चीज, ले सर बिल्कुल। मैं चले 9 मई का आपने जिक्र किया, मैं आ जाता हूं। मैं जैन कुरैशी में सब मौजूद हैं,